नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। इस वीडियो में मैं आपके लिए कविराज बांकीदास आसिया जी के दोहे लेकर आई हूँ। उन्होंने कुल 36 काव्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें सूर छत्तीसी, गंगा लहरी, वीर विनोद आदि उन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने ये राजस्थानी भाषा के चारण कवि और विद्वान थे और इनको बहुत सारी भाषाएं, डिंगल, पिंगल, संस्कृत, फारसी, बहुत सारी भाषाएं आती थी। तो अब हम एक एक करके इनकी दोहों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके इनके दोहे सुनते हैं बच्चों। तो चलो शुरू करें। बांकीदास कहते हैं, का पुरुषा फिट कायरा जीवन लालच ज्याह। कि का पुरुष यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहादुर नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो कि कायर है, ऐसे व्यक्ति को फिट बोला इन्होंने कि उसको यानी कि धिक्कार है, कायरों को धिक्कार है, क्योंकि वो जीवन के लालच में जीवन जीना चाहते हैं। उनके लिए जीवन जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि अपनी वीरता के। तो वो कहते हैं कि ऐसे का पुरुषों को, कायर पुरुषों को तो धिक्कार देते हैं कविराज। और अरे देखो आराण में तृणमुख मांझल त्याह। वो कहते हैं कि अरि यानी कि शत्रु को अगर अपने देख लेंगे रण क्षेत्र में जब ऐसे कायर पुरुष देखते हैं शत्रुओं को, तो तृण को अपने मुख में रख लेते हैं, यानी कि तिनके को अपने मुंह में रख लेते हैं। कहने का अर्थ क्या कि वो डरते हैं। ऐसे डरपोक लोगों को के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे लोगों को तो धिक्कार है जो कि अपने शत्रुओं को देखकर डर जाते हैं। तो यहाँ पर इस दोहे में कहना क्या चाहते हैं कवि राजा बांकीदास कि हमें अपना कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी कार्य को आप करने हैं तो उसको डर कर उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। और वीर पुरुष चाहे आपको डर भी लगता हो, लेकिन वीर पुरुष कौन होते हैं? वो जो हमेशा अपने जीने की परवाह नहीं करते, लड़ मर जाते हैं। तिहा देश विदेश सम सिंहा किसा उत्पर्ण। कविराजा कहते हैं कि जो सिंह होते हैं, जो शेर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, उनके लिए देश और विदेश बिल्कुल समान ही होते हैं। सिंहों के लिए देश और विदेश जो हैं वो बराबर हैं। और सिंहा किसा उत्पन्न, उनके लिए अपना देश क्या? कहने का अर्थ यह है कि जो बहादुर व्यक्ति है वह तो हर देश में जाकर, हर परिस्थिति में जाकर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वह अपने आप को वहां पर के हिसाब से ढाल लेता है। तो जो शेर होता है, जो बहादुर व्यक्ति होता है, उसके लिए देश और विदेश जो होता है वो बराबर होता है। सिंह जी के वन संचरे को सिंहारों वन। कि सिंह जिन वनों में पहुंच जाते हैं वही वन सिंह जी के वन संचरे, यानी कि जिस वन में जो सिंह है, जो शेर है, जिस वन में, जिस जंगल में पहुंच जाते हैं वही उनका वन हो जाता है, वहीं पर उनका दबदबा हो जाता है। यहाँ पे भी वो बहादुरी की बात कर रहे हैं कि जो लोग बहादुर हैं, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, हर एक परिस्थिति का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई भी परिस्थिति उनको दबा नहीं सकती है। वो हर परिस्थिति को अपने पक्ष में करना जानते हैं। सूर न पूछे टिप्पणों शकुन न देखे सूर। कि जो शूरवीर होता है, जो बहादुर होता है, वह कभी भी मुहूर्त नहीं देखता, वह शकुन का विचार नहीं करता, ना ही मुहूर्त पूछता है। मरणाणु मंगल गिणे समर चढ़े मुख नूर। वह तो मरने में ही मंगल समझता है और युद्ध से ही उसके मुख के ऊपर नूर आ जाता है। तो एक बार फिर से इस दोहे में कविराज बांकीदास बहादुरी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बहादुर व्यक्ति होता है वह समय का भी विचार नहीं करता। उसके लिए जान पर खेलना भी एक मजाक है। वह तो अपनी जान पर खेलने के लिए भी तैयार रहता है हमेशा। समर यानी कि युद्ध, जब युद्ध की बात आती है तो उसके मुख पर नूर आ जाता है। तब उसको खुशी होती है कि हाँ, मैं युद्ध में भाग लूंगा। ऐसा व्यक्ति तो मरने को भी मंगल समझता है। फिर से एक बार उन्होंने बहादुरी की बात की है कि जो बहादुर होते हैं वो ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ते, वो अपने काम में आगे डटकर काम कर ही जाते हैं। सूरा तन सूरा चढ़े सत सतियां सम दोय। यहाँ पे दो ऐसे महान व्यक्तियों की बात की गई है जिन्हें हमारे संस्कृति में बहुत ही महान माना जाता है। एक तो सती को, विशेष तौर पर ऐसी स्त्री जो कि अपनी इज्जत बचाने के लिए सती हो रही है, तो ऐसी सती, उनके अंदर सतीत्व जो है वो चढ़ता है। इसी तरह से सूर यानी कि जो शूरवीर हैं, जो बहादुर हैं, उनके ऊपर वीरता चढ़ती है। आड़ी धारा उतरे गड़े अनल नु तोय। कि दोनों एक समान है,
शूरवीर जो हैं वो आड़ी धारा उतरे, वो तो तलवार से कटने में अपना मान समझते हैं। और गणे अनल तू तोय, और जो स्त्री है जो कि सती हो रही है वो अनल यानी कि अग्नि को जल समझती है, तोय समझती है यानी कि जल समझती है। कहने का अर्थ कि जो बहादुर होते हैं, सती भी बहादुर है जो अपने प्राण त्याग देती है अपनी इज्जत के लिए, और शूरवीर भी बहादुर जो एक सूरमा है वह भी महान है, जो कि अपने आप को तलवार से कटवाने के लिए तैयार रहता है, जो मरने के लिए तैयार रहते हैं, जो सिर पर कफन बांधकर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे बहादुर लोगों को की जो गाथा जो है वो कवि राजा बांकीदास इस दोहे में गा रहे हैं। एक बार फिर से बहादुरी की गाथा। सखी अमीणो साहिबो निर्भय काड़ो नाग। अब एक सखी दूसरी सखी को बता रही है कि मेरा जो साहिब है, मेरा जो प्रियतम है जिसे मैं प्रेम करती हूँ, वो तो निर्भय है, वह किसी से डरता नहीं है, वह निडर है, एक काले नाग की तरह वह निडर है। और सिर राखे मिण साम प्रभ भ्रम रींझे सिंधु राग, जैसे कि जो नाग होता है, काला नाग होता है, वह सिंधु राग पर रीझ जाता है। जैसे कि बीन बजाई जाती है उस सर्प के सामने तो वह उस पे रीझ जाता है, इसी तरह से वह स्वामी राखे सिर मिण साम भ्रम, तो वह अपने साम भ्रम स्वामी भक्ति, साम भ्रम यानी कि स्वामी की जो भक्ति है उसको अपने सिर के ऊपर मणि की तरह, मिण यानी कि मणि की तरह, जैसे सांप मणि को रखता है अपने सिर के ऊपर रखता है, इसी तरह से मेरा जो स्वामी है वह काले नाग की तरह स्वामी भक्ति की मणि को अपने सिर पर रखता है और रीझता है, कैसे? सिंधु राग पर रीझता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको बहादुरी से भरे हुए कवि राजा बांकीदास जी के ये दोहे पसंद आए होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।